हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज़ एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। सो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है राज बाय बिग ब्रेन को का वीडियो विच इज़ प्रूफ that Ashwatthama is still alive। कल की 2898 इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा। सो गाइज वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जिम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके आप लोग फटाफट चेकआउट कर दो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है गाइस कि हमारा और दो चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना और वहाँ पे भी जाके फॉलो करना एंड जितने भी वीडियोस हैं ज़रूर से देखना एंड उसमें सब्सक्राइब भी करना। अगर यहाँ पे न्यू व्यूअर हैं तो ये भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड एंड तक देखना ज़रूर गाइज। एंड चलो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया समझेगी कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए दुर्योधन के मुख से निकले ये आखिरी शब्द थे, लेकिन इनके पीछे कारण वो योद्धा था जिसने इतनी क्रूर हरकत की थी जिससे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का अंत कर दिया। ये सुनकर दो पलों के लिए दुर्योधन बड़ा खुश हुआ था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब उसकी उत्सुकता गुस्से और घिन में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू आ गए। ओ मूर्ख, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। ये पांडव नहीं है। उस एक क्षण में वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही पराजित कर सकता था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया जिसकी कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है। वो कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि धारण किए जन्मा, गुरु द्रोण का पुत्र, स्वयं भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। हाँ। वाओ, क्या इंट्रो था। है 1192 मोहम्मद घोरी से पहली जंग के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्हें एक अजीब आदमी दिखा। 12 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। लंबा, उसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था और उसके सर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डालकर उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो उनका घाव ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ता इलाज करने के बाद भी वो घाव बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। उत्सुक होकर महाराज पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत हल्की आवाज में हामी भरी और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज कैसे जानते थे कि वो आदमी अश्वत्थामा है? इसका जवाब छुपा है उनके सर के उस घाव में और महाभारत में छुपी उनकी कहानी में। शुरू से शुरू करते हैं। जरूर। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए भगवान जिसमें आप सा तेज हो, जो आपकी तरह शक्तिशाली हो, जो आप ही का अंश हो। कई सालों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन प्राप्त हुए तब उन्होंने भगवान शिव से ये वरदान मांगा। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग था जिससे धरती, आसमान, समस्त संसार सबने महसूस किया। वो बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, लेकिन उसने एक घोड़े के समान हिनहिनाने की ऐसी जोरदार आवाज निकाली कि सारी धरती, सारा आसमान उसकी आवाज से गरज उठा। इसी गरजने से उसका नाम पड़ा अश्व की तरह गरजने वाला
अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के रूप हैं। इसलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी जन्म आंख से की तरह ही देखा जाता है। अपना उस काम मणि के शुरू कारण कर ही दिया है। अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, भूख, प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोण अमरता समझ का चुके थे वरदान। कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। महान कई लोग युद्ध मानते कहाँ हैं किसको कि गुरु लेके जाते हैं द्रोणाचार्य पता ने नहीं। सिर्फ अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन ये सच नहीं है। अपने पुत्र मुंह में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा सभी कुरुपुत्रों के साथ ही हुई थी। वो भी अर्जुन जैसा ही कुशल धनुर्धारी था, लेकिन कहते हैं उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश नहीं होने था। की वजह से हाँ। उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। सब लेकिन कुछ ही। युद्धभूमि आ, पर बार बार यही अश्वत्थामा ने तो अपनी नाश। कुशलता साबित की। अपने पिता प्रॉब्लम हो और गई। परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उस युद्ध में दो कुशल धनुर्धारी अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन की तरह ही अश्वत्थामा भी अपने सारे तीरों को एक ही सीधी लकीर में चला सकता था, लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न सभी को कई बार हराया। वो अकेला योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से डरा नहीं। इतने विशाल और शक्तिशाली कितना योद्धा को पावरफुल। अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया। यहां तक कि उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जिससे करीब 1,00,000 पांडव सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला देने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक के रखा और जयद्रथ को बचाया। यहां तक कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था और अर्जुन उसे पराजित करने वाले थे, तब अश्वत्थामा ने ही उसे बचाया था। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे वो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक साथ वध कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने सारी सेना को अपना शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का वार नाकाम रहा। माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो पूरे युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकता था और जल्द ही वो समय करीब आ रहा था। कितने प्रतापी थे, कितने मतलब पावरफुल थे। सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं? अकेले काफी है सबके लिए। महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली, वो क्रोध से मर चुका था, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन को युद्ध रोकने और पांडवों से सुलह करने की विनती की। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों के शिविर पर पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात में वो पांडवों के शिविर में घुसा और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उनका वध कर दिया।
अश्वत्थामा ने अकेले यही ही गलत धृष्टद्युम्न किया ना। और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। सभी तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई सिपाही जल गए। अपने पिता की मृत्यु का करना बदला नहीं लेने के लिए चाहिए। उसने धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसके सर को कुचल दिया। आखिर में वो ये एक छोटे हा, हा, तंबू में हा। घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन हाँ। 5 का वध कर दिया और एक को अच्छा। भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उसने पांडव नहीं उनके पुत्रों का वध कर दिया है। पुत्रों का वध किया। हाँ हाँ, इसीलिए तो वो अगली सुबह श्राप जब मिला ना। पांडव अपने हाँ। शिविर में लौटे तो वहां का नजारा देख उनकी आत्मा कांप उठी। सब कुछ तहस नहस था। उनकी सारी सेना ध्वस्त पीछे हो से वार चुकी थी किया। और उनके पुत्रों का सामने वध से हो नहीं चुका कर था। नहीं पाए तो। कर- पांचों हाँ। पांडवों की आंखों से अब आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी। वो बह रही आग थी, हाँ। जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा अस्त्र जो समस्त ब्रह्मास्त्र। संसार को तबाह कर सकता गलती। था। वहां श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की सलाह दी। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहां आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक लिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाया और उनसे कहा कि वो अपने अपने अस्त्र को वापस बुला लें। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। वेद व्यास जी ने सुझाव दिया कि वो उसे किसी हाँ, बड़े उनके पहाड़ पास पर मतलब छोड़ रिटर्न दे, बुलाने लेकिन की बदले की आग मतलब अब तक फॉर्मूला नहीं पता। अश्वत्थामा को जला रही थी। उसने पांडवों के आखिरी अंश को भी खत्म करने के लिए अपने तीर को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। ये देख हाँ। श्री कृष्ण बीच में आ गए जो- और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को खुद में समा लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घावों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे, बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि कोई बचा नहीं तुम सकता। हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर वही जो इमोर्टल उन्होंने मतलब जो भीम अच्छा को चीज है आदेश वो दिया कि वो उल्टा ही पड़ अश्वत्थामा गया, के सर में है ना? लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार, कल जिनकी सहायता कर अवतार। वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और अपने आप को भी। कई सदियों से कई अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानियों में हाँ। कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक गहरा राज है। आप अगर इस बारे सच में में क्या किसी thoughts ने हैं, हमें देखा comments में है जरूर गाइस, बताइए। मैं तो अगर वीडियो पसंद आया उफ। तो इसे लाइक और ये तो शेयर देख कीजिए और के ऐसे faint ही हो जाएगी और मैं देख के अनसुनी, भाग अनदेखी, जाऊंगी। अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। उफ। मैं तो बाप घर रे। पे भाग जाऊंगी। सोचो सोचो कि हम बोलते हैं ना कि गुस्सा और अहंकार, ये दो चीज ऐसा है कि कि चीज बैकफायर करते हैं एकदम। आपको ही, है ना? एक इंसान को ये गुस्सा और ये अहंकार इतना पूरा नाश कर देता है कि इंसान के अंदर, है ना? तो वही चीज यहाँ पे अश्वत्थामा के साथ हुआ। एंड यू नो, भगवान, मैं सुनती हूँ और हम लोग बचपन से देखते आए हैं एंड सुनते आए हैं कि भगवान जब पहले
मैंने जितने भी क्या बोलते हैं उन लोग को, ऋषि मुनि हो कि राक्षस हो, या राक्षस का ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि जितने भी राक्षस पहले थे सब उन लोग के पास पावर कहाँ से आता था? वो लोग भगवान का तप करते थे, पूजा करते थे, करके वो लोग वरदान मांगते थे। जब वो लोग आते मतलब भगवान, जब वो लोग भगवान को संतुष्ट करते थे अपना पूजा जाप तप से, उसके बाद भगवान आते थे तो उन लोग से, भगवान से वो लोग ऐसा आशीर्वाद मांग लेते थे। एवं भगवान लोग मतलब भगवान को वो लोग फोर्स करते थे कि उन लोग को ऐसा आशीर्वाद चाहिए जो भगवान को ना चाहते हुए भी भगवान को वो आशीर्वाद करना पड़ता था, है ना। तो फिर उसके बाद वो लोग वही ब्लेसिंग्स लेके इंसान का खराब ही करते थे, कुछ अच्छा नहीं करते थे कभी भी। इवन भगवान को भी वो लोग खराब करने का ही सोचते थे, राइट। तो भगवान से आशीर्वाद लेके वो लोग ऐसे ही करते हैं। और हमेशा राक्षस लोग जितने थे वो लोग हमेशा ऐसे ही थे, अहंकारी एवं बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगरनेस उन लोग में होता था, राइट। तो वो क्या होता था, अल्टीमेटली वो एंड तक लेके जाता है, किसी भी इंसान को भी लेके जाता है, एंड दैट टाइम वो उन लोग को भी लेके जाता था, राइट। तो यहाँ पे भी अश्वत्थामा, तो वो जो मैं आपको बोल रही थी कि भगवान जितने भी आपको ब्लेसिंग दे, भर भर के ब्लेसिंग दे दे, लेकिन कुछ ना कुछ आप में ऐसा कमी रख देगा भगवान जिसके थ्रू आपका एंड होना होगा, क्योंकि सबका एक एंड है, राइट। हाँ, तो आपका वो एंड होना होगा। एंड यहाँ पे अश्वत्थामा के पास सब कुछ था, वो बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा उसके पास डीप नॉलेज था, सब कुछ था, सब कुछ, हर चीज का उसको ज्ञान था। भगवान शिव के अंश है वो, तो मतलब क्या हो सकता है। जो सब राक्षस जो डीमंस थे, वो जो चाहते थे, प्रे करते थे गॉड के सामने, वो लोग जो चाहते थे मतलब इमॉर्टलिटी वो चाहते थे, उसके बाद पावर जो उन लोगों को मिल जाए वो चाहते थे, मतलब डीमंस जो चाहते थे, राक्षस ही तो बोलते हैं, राक्षस जो चाहते थे, वो सब उन मतलब अश्वत्थामा का बॉन्ड से ही था। एक इमॉर्टलिटी, पावर, सब कुछ था। भगवान शिव के अंश थे। लेकिन क्या कि उनके पास मतलब ये चीज का, जैसे उनका वो जो पॉजिटिविटी था उसको उन्होंने नेगेटिव वे में उसको यूज किया। वही ना, मतलब आपको सब कुछ दे देंगे, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। ये चीज अच्छे से यूज करेंगे तो अच्छे चीज भी ऊपर यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से रहेंगे। अगर वो ही चीज आप बुरा वाले वे में यूज कर लेते हो, तो वो चीज आप पे भारी पड़ जाती है। तो वही चीज हुआ यहाँ पे अश्वत्थामा के ऊपर कि जब वो बाण छोड़ा, वो क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उसको रिटर्न लाने का उसके पास फॉर्मूला नहीं था, मतलब उसको रिटर्न करने का उसके पास उपाय नहीं था, टर्न करना पड़ा, जिसके वजह से आज भी वो यहाँ पे उस तरह से वो भटक रहे हैं, जैसे मतलब वैसे कंडीशन में कि वो दर्द वाले कंडीशन में। अब सोचो, इतना दर्द के बाद भी उनका लाइफ नहीं निकल रहा है। कैसे सोच सकते हो, कितना मतलब टफ लाइफ है उनका। एंड वो आज भी ये कल्कि का वेट कर रहे हैं। कल्कि आने में पता नहीं कितना टाइम है, क्या है। हाँ, लेकिन वो नहीं, मैं सीरियस बोल रही हूँ कि अभी उनको आने में टाइम है, लेकिन फिर भी वो अभी तक पता नहीं टाइम है कि नहीं। अभी देखो ना कितना कुछ हो रहा है बाहर। एंड जो हम लोग के पास एक स्केच नॉलेज होता है कि अश्वत्थामा ऐसे हैं वैसे हैं, जितने भी है, जैसे भी है, जहाँ पे भी है, वी डोंट नो, बट अगर सच में कोई देखा है उनको, कैन यू गाइस इमेजिन, मतलब क्या बोल सकते हो आप इसके लिए। वो तो पहले तो 12 फीट के है भाई, हम लोग तो मतलब इंडियंस आई थिंक 6 फुट से ज्यादा नहीं होते हैं। मतलब नॉर्मली हम लोग का 5-6 ज्यादा जाएंगे तो 6 होते हैं। पहले का इंसान सब ऐसे लंबे लंबे ही थे, पहले का जो भी था बहुत लंबा ही था, बहुत ऐसे इतना लंबे थे। एंड उसके बाद जितना धीरे धीरे शॉर्ट तरफ सब कुछ छोटा होने लगा ना। हम लोग मतलब अपना हम लोग कितने छोटे छोटे हैं, तो उनको अगर देखेंगे तो हम लोग कैसे क्या ही लगेगा ना। मतलब एक जेंट आ गए, जेंट मतलब
मतलब लगता है कहाँ से आ गया, और उतना भयानक अगर भयानक दिखने चेहरा, में हाँ। है तो हम लोग को क्या लगेगा कि मतलब वो हिल से उठ के आए हैं, बस रियल में ऐसे ही Yeah, लगेगा ना true, हाँ। कि मतलब पहले तो हम लोग के दिमाग में, हम लोग तो मतलब अभी तो कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग में तो किसी का अच्छे से अच्छा आइडिया आएगा ही नहीं कि ये अश्वत्थामा हो सकता है। हम लोग को पहले से यही लगा, अरे ये कौन सा रुकी है, ये हिल से आए हैं, भाग जाओ इसको देख के, है ना। हम लोग को तो यही में आएगा, हम मतलब सब करते हैं कि भगवान को एक बार मिल जाए, मतलब अश्वत्थामा अगर मैं देख पाई ना, मतलब मैं तो उल्टा भागूंगी। नहीं चाहिए भगवान। जो भी हो गाइस, आई थिंक वो अभी अश्वत्थामा बहुत जगह पे छुपे हुए हैं, बाहर तो नहीं एग्जैक्टली वो आएंगे तो ना। नहीं आएंगे। जब लेकिन time वो नहीं, आएंगे- वो बोले ना कि तुम भिक्षुक के रूप में तुम भटकोगे, तो वो भटक रहे हैं, वो एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। एक जगह पे नहीं रह सकते, मतलब इधर उधर मतलब मुंह छुपा के जा रहे हैं जो भी सामने। है, जैसा भी है, अगर अभी मतलब देख लेंगे तो मीडिया वाला भी चले जाएंगे वहां पे, तो मतलब रियल कह रही हूँ ना, अभी के जमाने पे यही है कि मतलब कोई भी वीडियो बनाएंगे या कोई इधर उधर कैमरा लेके पहुंच जाएंगे मीडिया वाला, तो वो तो भटकेंगे ही, कि एक जगह पे रहेंगे तो उनका मतलब लोकेशन मिल जाएगा सबको। आई नो ये सुनने में मजाक लग रहा है, बट मैं रियल में बता रही हूँ, उनको इधर उधर तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना अपना लोकेशन। किसको अगर उनका लोकेशन पता चल गया तो वो प्रॉब्लम में हो जाएगा, उनको कल की आने तक वेट करना पड़ेगा, तो उनको छुप के रहना पड़ेगा। एंड यू नो गाइज, और एक चीज मुझे बोलना था यहाँ पे कि ये हम लोग जो ये वीडियो जो चैनल है राज बाय बिग ब्रेन को, इनका जो भी जितने भी वीडियोस होते हैं गाइज, इन लोग का तरीका इतना अच्छा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छे से स्टोरी टेलिंग इन लोग का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बीच में बोलते बोलते कैसे गूज़बम्प्स आने लगे, बाप रे, अगर हम लोग मुझे तो बोलने दें ना स्टोरी, मतलब सब कोई बोर हो के भाग जाएंगे। हाँ बाहर से डॉग्स भी भौंकने लगेंगे हमारे ऊपर, सीरियसली। और उनके बोलने के तरीका देखो ना, मतलब सुन के गूज़बम्प्स आने लगते हैं। वाओ, मतलब सुन के आप ऐसे करके सुनते रहेंगे। हाँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पूरे वीडियो में बोले कहाँ, मतलब क्या बोले, ऐसे हाँ करके तो देख रहे मैं सुन रही हूँ, मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि अगर मैं बोलूंगी ना तो मैं शायद मिस कर जाऊंगी। वही मैं मिस कर जाऊंगी, वही मतलब इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। सो मतलब एक जगह मिस नहीं करना है, ऐसी बात है। चलो गाइस, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, बहुत ही लंबा हो गया है। अगर यहाँ तक वीडियो देखे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। अच्छा लगा आपको हमारा रिएक्शन, तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस हमारे चैनल को। एंड वो जो 2 लिंक्स है जो हमारे चैनल का है, वो भी आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड वहाँ पे भी गाइस जाके वीडियोज़ देखो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।